हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। देखो, नई नई मूवीज तो रिलीज होती रहेंगी, लेकिन पुरानी मूवीज का क्या कुछ हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साउथ की जो मूवीज हैं स्पेसिफिकली, वो किस तरीके का बिजनेस कर रही हैं, किस पॉइंट पे जाके वो प्रॉफिटेबल होंगी कि नहीं होंगी। जैसे कि थुंदरम एक मलयालम मूवी है, रेट्रो एक तमिल मूवी है, और हिट 3 जो है एक तेलुगु मूवी है। तो इन तीनों का जो बिजनेस एनालिसिस है, मैंने सोचा मैं एक साथ ही कर देता हूँ। आपको जिस भी मूवी के अंदर इंटरेस्ट है, आप वहां पर उस सेक्शन में जा सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। कुछ ना कुछ नया सीखोगे, क्योंकि इसकी जब बिजनेस मॉडलिंग में देख रहा था तो सबने अलग अलग तरीके की अप्रोच ली है। कई बार छोटी फिल्म भी होती है, वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वजह से उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो हैम्पर करने लग जाती है। और दूसरी जगह पे कई बार आप देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग होती है, एक्टर्स फीस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी हिट हो जाती है। तो बात करते हैं, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम थुंदरम की बात करेंगे, फिर रेट्रो की बात करेंगे, फिर हिट 3 की बात करेंगे। तो थुंदरम मोहनलाल साहब की पिक्चर है, काफी लोगों को पसंद आ रही है। इसका बजट जो है वो है 28 करोड़ रुपीज। ठीक है। जो रेवेन्यू शेयर है फॉर मोहनलाल, उसको अलग से रिजर्व किया गया। उनको अपफ्रंट जो फीस दी गई थी इसके लिए एज अ जेस्चर, वो करीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास दी गई थी। और एम रंजित और रेजा पुत्रा, ये दो इनके प्रिंसिपल प्रोडक्शंस ने किया है, और इनके प्रोडक्शन हाउसेज ने आगे जाके 28 करोड़ रुपीस की लागत लगाई है। अब इसकी जो रिकवरी हुई है, वो जियो हॉटस्टार ने 10 करोड़ रुपए दिए। म्यूजिक ने जो 2 करोड़ रुपए फेच किए। टीवी एशिया नेट के पास है सैटेलाइट राइट्स, उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए। और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो प्रोड्यूसर्स खुद हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है, और केरला के अंदर आशीर्वाद है। ठीक है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि आपके पास जो भी रिकवरी आती है एग्जिबिटर से, यानी कि जो स्क्रीन खोल के बैठे हुए हैं, यानी कि जहाँ पर आप पिक्चर देखने जाते हैं, आपको डायरेक्टली मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेयर होता है वो सारी सरदर्दी आप खुद ले लेते हो। काम बढ़ जाता है, लेकिन इससे प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी आती है। तो अगर आपको 10 करोड़ रुपए ओटीटी ने दे दिए, म्यूजिक से 2 करोड़ रुपए आगे एशिया नेट ने 10 करोड़ रुपए दे दिए, तो आपने 28 करोड़ रुपए लगाए और 22 करोड़ रुपए तो आपने रिकवर भी कर लिए। आपको सिर्फ 6 करोड़ रुपीज जो थे वो रिकवर करने थे, अगर आप खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और आपको पता है कि अगर मोहनलाल साहब की पिक्चर है तो प्रिंसिपली वो केरला के अंदर जो है वो ज्यादा पैसे कमाती है, तो वहां से आपकी रिकवरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट रिकवरी होती है ओवरसीज में, क्योंकि बहुत सारे मलयाली भाई जो हैं इंडियंस, वो बाहर रहते हैं। ठीक है। तो इसकी कलेक्शन कहां तक पहुंची है? 85 करोड़ रुपीज नेट और 180 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अब कैलकुलेशन में तो आप सिर्फ 85 माइनस 28 करके प्रॉफिट कर दोगे, ऐसे नहीं होता। जो लाइफ टाइम बिजनेस एक्सपेक्टेड है इसका, वो है 100 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर और 200 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड के अंदर। जिसका मतलब है कि अगर 100 करोड़ रुपए अगर ये हिंदुस्तान में कमाती है, लगभग लगभग 55 करोड़ रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि प्रोड्यूसर साहब जो खुद ही इसी केस के अंदर है, उनको मिल जाएगा। और ओवरसीज में अगर 100 करोड़ कमाती है, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज्यादा होती है, वहां पर भी करीबन करीबन 30 से 35 करोड़ रुपए इनके पास आ जाएंगे। यानी कि 85 से 90 करोड़ रुपीज ये एडिशनली कमाएंगे आफ्टर ऑल द रिकवरीज। उस 90 करोड़ रुपीज में से अगर आप 6 करोड़ रुपए, 85 भी मान लो अगर आप बेयर मिनिमम, 85 में से अगर आप 6 करोड़ रुपीज की जो पहले रिकवरी करनी थी, जो नहीं हुई कॉस्ट में से, वो भी कर लेते हो, तो 79 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट होगा। यानी 28 करोड़ रुपीज लगाए, सारी लागत हो गई, सारे खर्चे हो गए, उस वो लागत भी पूरी होगी, और उसके अलावा 79 करोड़ रुपीज और कमा लिए। अब इसके अंदर से एज अ जेस्टर, जैसे मैंने बोला, मोहनलाल साहब को 10 करोड़ रुपए और मिल सकते हैं। जिसके बाद 69 करोड़ रुपीज फिर भी 70 रफली फिर भी जो है प्रोड्यूसर साहब के पास रहेंगे। तो मैसिव तरीके की यहाँ पर इनकम है। और ये इतनी बड़ी जब इनकम आ जाती है तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर के जोन के अंदर चली जाती है। तो ये क्लियरली जो इसको मिलेगा तमका, जैसे कहते हैं ना, फाइनली द शील्ड जो मिलेगी वो ब्लॉकबस्टर की मिलेगी। ठीक है। अब चलते हैं रेट्रो की तरफ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसके अंदर थोड़ा लालच का केस है। ठीक है। इसके अंदर बजट है 65 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर कार्तिक सुब्बाराज और सूर्य ने सोचा मिल के पिक्चर बनाते हैं। अब आप एक चीज बड़ी जबरदस्त तरीके से सोच लेना कि जब कभी भी एक एक्टर बोलता है ना मैं प्रोड्यूसर बन गया, उसका डेफिनेशन होता है कि मैं कोई पैसे नहीं खर्च करूंगा। क्यों नहीं खर्च करूंगा? क्योंकि मैं अपना नाम दे रहा हूं, तो मेरे को प्रोड्यूसर बना देना, इक्वल इन टू माई फीस समझ लेना, लेकिन पैसे सारे आप ही लगाओगे। तो सारे जो पैसे लगते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, तो कार्तिक सुब्बाराज के लगे। सूर्या ने अपनी एक नोशनल फीस मान ली कि भाई मैंने एज अ प्रोड्यूसर मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मेरे को कोई भी पैसे ही नहीं मिले, मैं पैसे तब कमाऊंगा जब हम प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जाएंगे। तो क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जाते कि नहीं जाते? एज अ पार्टनरशिप, तो इनकी पार्टनरशिप कहाँ लेके जाती है? ओटीटी नेटफ्लिक्स ने तो पहले ही सीधा बोला कि यार सूर्य ये पिक्चर है, ये लो 105 करोड़ रुपए। ठीक है। सारे लैंग्वेजेस में लाके
80 करोड़ रुपीस के आसपास इसके रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और 25 करोड़ रुपीस जो है वो हिंदी लैंग्वेज का है। ठीक है, साउथ के लैंग्वेजेस 85 करोड़ बल्क, 80 करोड़ रुपीस बल्क वहां से आए, 25 करोड़ रुपीस जो है वो हिंदी का है। ठीक है, नेटफ्लिक्स के पास ही सारे राइट्स हैं। 105 तो वहीं पर ही आ गया, तो प्रॉफिट्स में तो सीधे ही जाना शुरू हो गए। म्यूजिक के 5 करोड़ रुपए आ गए, टीवी के 20 करोड़ रुपए आ गए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी समझते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करी है। टीएन सखी शक्ति फिल्म्स ने टीएन के अंदर यानी तमिलनाडु के अंदर, जहां प्रिंसिपली एक सूर्य की पिक्चर चलेगी, वो 40 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए। सितारा एंटरटेनमेंट ने बोला एपी तेलंगाना में 9.5 करोड़ रुपए हम देंगे। कर्नाटका के अंदर स्वागता ने 8 करोड़ रुपए दे दिए। पेन जो है उसने हिंदी के राइट्स लिए हैं, जो वेस्ट और नॉर्थ समझ लीजिए, तो उसने दे दिए 3 करोड़ रुपए। केरला के अंदर जो है वैका मैरीलैंड करके एक है, मैं जानता नहीं, इसमें पहली बार ही सुना इनका नाम, 2 करोड़ रुपए वहां दे दिए। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं वैसे ये, तो ओवरसीज के अंदर भी ये 18 करोड़ रुपए के अंदर बिक गई। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है वो जो इन्होंने रिकवरी कर ली, वो कर ली 80 करोड़ रुपीस की। और जैसे कि मैंने बताया कि टीवी के 20 करोड़ रुपए, म्यूजिक के 5 करोड़ रुपए, आपके नेटफ्लिक्स के 105 करोड़ रुपए, तो मैसिव 210 करोड़ रुपए की कलेक्शन करके घर बैठे हुए हैं। अब इन्होंने लगाए कितने थे, 65 करोड़ रुपए, कलेक्शन आ गई 210 करोड़ रुपए। लेकिन ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब इनके घर पे जाके दरवाजा नॉक करेंगे कि भाई मैंने अगर टीएन के लिए, तमिलनाडु के लिए 40 करोड़ रुपए करे थे, तो मेरी मूवी को टेक्निकली 70 करोड़ रुपए तो क्रॉस करना पड़ेगा इन कलेक्शंस, तब जाके मेरी कॉस्ट रिकवर होगी। अगर नहीं हुई तो फिर मैं आपसे रिकवरी लूंगा। तो वो रिकवरी कैसे होगी वो समझते हैं। जो इसकी कलेक्शन हुई है सो फार, वो ये 51 करोड़, और करीबन करीबन 86 करोड़ रुपीस के आसपास इसकी हुई है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। हम ये रफली मान लेते हैं कि 65 करोड़ रुपीस तक की इसकी नेट कलेक्शन जाने वाली है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड वाइड मान लीजिए 100 करोड़ रुपए ये टच कर जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी, जिसका मतलब है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लगभग लगभग 40 करोड़ रुपए कमाएंगे। ठीक है, 40 करोड़ रुपए कमाएंगे सारे मिलके, ओवरसीज वाले भी, आपके टीएन के भी और बाकी जगहों के भी, यानी कि सबको लॉस होगा। यानी कि वो पैसे मांगेंगे जाके वापस प्रोड्यूसर साहब से। तो प्रोड्यूसर साहब ने तो 210 करोड़ रुपए कमा लिए, मान लीजिए कि उसको 50 करोड़ रुपए वापस भी देने पड़ते हैं, 60 करोड़ रुपए वापस भी देने पड़ते हैं, तो वो बन जाता है 150 करोड़ रुपए। अब उसने पैसे कितने लगाए थे, 65 करोड़ रुपए, और 150 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई। तो प्रोड्यूसर साहब जो हैं उन्होंने फिर भी 65 करोड़ रुपए लगा के 150 करोड़ रुपए कमा लिए। आप समझ लीजिए कितना बड़ा इन्होंने प्रॉफिट अपने लिए खुद ही कर लिया। ठीक है, तो प्रोड्यूसर साहब तो कहीं नहीं मरेंगे। प्रोड्यूसर साहब के लिए तो ये प्रॉफिट मेकिंग ही प्रोपोजिशन है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपना सिर्फ लॉस को रिकवर करने के लिए, अगर ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है तो अपने पैसे ज़रूर रिकवर करेंगे वो। तो उस तरीके से ये गेम चलने वाला है। इसका मतलब ये है कि 150 करोड़ रुपए माइनस समझ लीजिए 60 करोड़ रुपीज़, कितने 65 करोड़ रुपीज़ कितना हो गया ये, 85 करोड़ रुपीज़ आया। उसमें 85 करोड़ रुपीज़ में से कुछ शेयरिंग होगी कार्तिक के पास और कुछ शेयरिंग होगी सूर्य के पास। लेट्स से अगर ये 50-50 भी होते तो रफली 40 करोड़ रुपीज़ तो एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जब जाएगी तो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप कहलाएगी। तब भी जो आर्टिस्ट लोग हैं या फिर प्रोड्यूसर लोग हैं उन्होंने 40-40 करोड़, 30-30 करोड़ रुपए तो कम से कम ये कमाएंगे इसके अंदर। फिर इतना बड़ा मतलब ब्रांड की इक्विटी बन जाती है, क्योंकि दोनों ही जो आर्टिस्ट हैं, चाहे डायरेक्टर हो कार्तिक सुब्बाराज, वो भी काफ़ी बड़े हैं, उनकी पिक्चरें काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और सूर्या भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके इंडिया में और आउटसाइड फैंस हैं। तो उस इक्विटी की वजह से इतनी महंगी महंगी चीज़ें बिकी हैं। रफली तो आप ऐसे ही देख लो कि नेटफ्लिक्स ने 105 करोड़ रुपए दे दिए, तो फिर क्या ही बात है ना। अब चलते हैं हिट की तरफ। हिट 3 जो है वो तेलुगु मूवी है, नानी है इसके अंदर। अच्छी पिक्चर है, जैसे कि थुंदरम अच्छी पिक्चर है, हिट 3 भी है। रेट्रो ऑल ओवर द प्लेस हो गई थी सेकेंड हाफ तो स्पेसिफिकली, बट हिट 3 के अंदर एक नया चीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। हालांकि मुझे लगता है इसका नाम अर्जुन सरकार होना चाहिए था, हिट 3 नहीं होना चाहिए था। हिट 3 का मतलब होता है कि आप लार्जली हिट 3 की फ्रेंचाइज को आगे लेके जा रहे हो, जहाँ पर आपको फॉरेंसिक्स और इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर हीरोइज्म ज़्यादा था, तो हीरोइज्म हिट के जोन के अंदर तो नहीं थी, लेकिन ये फिर भी अगर मैं हिट अपने दिमाग से निकाल दूं कि ये हिट 3 है तो मुझे मज़ा आया। लेकिन हिट 4 भी आएगी, कुछ इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उसको देख के, कार्तिक को देख के और खुशी हो जाती है। इसका जो बजट है अगेन प्रशांति और नानी साहब ने मिलके बनाया है। जो प्रोड्यूसर साहब हैं प्रशांति, उन्होंने ही 60 करोड़ रुपए लगाए, नानी साहब ने अपना नाम दे दिया।
इस तरीके से ही चलता है ज़्यादातर फिल्मों में, ऐसे ही तरीके से होता है। आप प्रोड्यूसर कहने के लिए होते हो लेकिन आप पैसे नहीं खर्च करते हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो है अपनी फीस नहीं ले रहे हो, आप प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर शेयर लेते हो। तो ठीक है, 60 करोड़ रुपीज़ विदाउट फीस है, मच लाइक जैसे कि सूर्या ने किया। ओटीटी से 54 करोड़ रुपीज़ आए, म्यूजिक से 6 करोड़ रुपए आए, टीवी से 12 करोड़ रुपए आए और नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे 40 करोड़ रुपए आए। टोटल होता है 112 करोड़ रुपए, यानी कि 60 करोड़ रुपए लगाए और 112 करोड़ रुपए घर ले गए, यानी कि लगभग लगभग 95% का प्रॉफिट लेके घर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूटर साहब पैसे कमाएंगे? 40 करोड़ रुपए उनको रिकवर करने हैं लार्जर। अगर हम देखें तो इसका जो कलेक्शन है वो है 62 करोड़ रुपीज़ आज, और 95 करोड़ रुपीज़ जो ट्रेड मान के चल रहा है। हालांकि ये 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, लेकिन हम ट्रेड के हिसाब से चलते हैं तब भी ये प्रॉफिट्स के अंदर ही है। 95 करोड़ रुपीज़ है लाइफ टाइम बिजनेस। मुझे लगता है कि क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बीच में हैं और जो कलेक्शन है वो हर एक की गिर रही हैं, ये 85 तक शायद जाने की इसकी उम्मीद है फिर भी लाइफ टाइम। हालांकि हर रोज के हिसाब से सिर्फ 2-2.5 करोड़ आ रहे हैं, ये भी ऑप्टिमिस्टिक है। 80 मान लेते हैं, चलो 80 करोड़ तो ये करेगा ही करेगा, गिर पट के किसी भी हालत में करेगा 80-85 करोड़ रुपीज़, और 135 करोड़ रुपीज़ ये वर्ल्ड वाइड कर लेगा। जिसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो शेयर होगा वो 65 करोड़ रुपीज़ तक आराम से चला जाएगा। अगर हम ओवरसीज और ये सब कुछ मिला मिलू के करें तो 65 करोड़ रुपीज़, उसको कमाने कितने से 40 करोड़ रुपए। तो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब ने भी कमा लिया, तो ये हिट सुपर हिट के जोन के अंदर चली गई। तो जो हिट 3 है वो हिट सुपर हिट जोन के अंदर जाएगी। आपकी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है थुंदरम। रेट्रो जो है वो फ्लॉप कहलाएगी थेरेटिकली, बट डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्मार्टली करें तो वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। उन्होंने इतनी जो लागत लगाई, पैसा इन्वेस्ट किया, जितना भी किया, उस पैसे के ऊपर उनको कोई रिटर्न नहीं मिला तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है, अगर अकाउंटिंग टर्म्स में अगर हम बात करें। और अगर हम उसके आगे और चलें कि प्रोड्यूसर साहब ने कितने पैसे कमाए, तो रेट्रो के अंदर प्रोड्यूसर साहब ने पैसे डेफिनेटली कमाए। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। इसके अंदर कोई विशेष टिप्पणी करनी हो तो ज़रूर बताना, और इसको अगर आप शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करना। और मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर हम सारा जो इंटरनेशनल कंटेंट है उसको कवर करते हैं, तो उसको भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।